लास्ट सेशन में हम लोगों ने सेक्शन ए पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज सेक्शन बी के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। Alex was given a solution of an unknown salt Y for analysis. He performed the following test and recorded his observation. To a part of the solution Y, he added nitrate solution and obtained a white precipitate which was soluble in ammonium hydroxide solution. यदि आप में से किसी को भी क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। Alex was given a solution of an unknown salt. To a part, first question is the anion. बताना है हमें कि बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन मेड बाय एलेक्स आइडेंटिफाई द एनायन। एनायन आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट दिया है टू अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन वाई एडेड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लोराइड आयन होगा। क्लोराइड आयन होगा क्यों? इसलिए क्योंकि वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इज AgCl। यहाँ पर AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा व्हेन Y रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैटायन प्रेजेंट इन सॉल्ट Y, इनका होगा कॉपर 2+ आयन, बिकॉज यहाँ पर दिया गया है टू द रिमेनिंग सॉल्यूशन ही एडेड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड ऑब्टेन पेल ब्लू प्रेसिपिटेट। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए और ब्लू कलर दिया गया है, इट मीन्स दैट कि वहाँ पर जो कैटायन होगा दैट विल बी कॉपर। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। NaNO3 H2SO4 less than 200 degree Celsius या below 200 degree Celsius NaHSO4 plus HNO3. Give one reason for maintaining the temperature below 200 degree Celsius. यहाँ पर 200 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सल्फेट विच इज हार्ड क्रस्ट एंड दैट इज डिफिकल्ट टू रिमूव फ्रॉम द रिएक्शन वेसल एंड रिक्वायर्स अ हाई टेम्परेचर। To prevent the formation of sodium sulfate, which is hard crust that is difficult to remove from the reaction vessel and requires a higher temperature. Next question. Why is concentrated sulfuric acid used in the above reaction? Concentrated sulfuric acid इसलिए भी यूज किया जा रहा है because it is a non-volatile acid. Because it is a non-volatile acid used to prepare a volatile acid which can displace the more volatile nitric acid from the salt. Salt means sodium nitrate salt. The next question is, element A belongs to group 15 and period 2 of the periodic table. Identify the element A. Group 15 and period 2. It defines that the element A will be nitrogen. Write the formula of the compound formed when element A combines with hydrogen. When element A is the nitrogen. When it combines with hydrogen, it forms ammonia, NH3. And by balancing the reaction, the reaction of this question will be N2 plus 3H2 gives 2NH3, that is ammonia. Draw the dot and cross structure of above B. The atomic number of nitrogen is 7. When we configure it in 2 and 5, the atomic number of hydrogen is 1. And there is a one valence electron in it. 1, 2, 3, 4, 5. तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को शो कर देते हैं and it forms covalent bond. This is the dot and cross structure of the compound formed in B. Next question, complete and balance the following reactions. ये reactions हम इधर सॉल्व करते हैं। C2H4Br2 प्लस एल्कोहलिक KOH लिया गया है। आप लोगों को मैंने बताया भी है ये चीज़ कि एल्कोहलिक KOH फॉर्म्स एल्कीन एंड एक्वस KOH फॉर्म्स एल्कोहल। यहाँ एल्कोहलिक KOH है, कहीं ना कहीं एल्कीन फॉर्म होगा। इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से ये फॉर्म होंगे।
ये हमारा एथीन फॉर्म हो गया। दिस इज द रिएक्शन एथीन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमोनिया इन एक्सेस with react with chlorine, NH3 plus Cl2 gives N2 plus 6HCl. Now balance the reaction. ये तो तब की रिएक्शन है जब अमोनिया एक्सेस में होगा, तब ये रिएक्शन फॉलो होगी। बट इफ़ इन केस क्लोरीन एक्सेस में दे दिया जाए तो अमोनिया रिएक्ट्स विथ क्लोरीन एंड फॉर्म NCl3 plus 6HCl। ये सिर्फ नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ कि इन केस अगर क्लोरीन हमारा एक्सेस में हो जाए तो, और बाकी क्वेश्चन जो हमें गिवन है उस क्वेश्चन में हम सिर्फ ये अबव रिएक्शन ही लिखेंगे। नाउ गोइंग ऑन नेक्स्ट रिएक्शन। द नेक्स्ट रिएक्शन इज C12H22O11 when reacts with concentrated H2SO4 forms 12 कार्बन एटम एंड 11 वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।